इश्क तेरा पलड़ा भारी है, तू शाहे इश्क तेरा पलड़ा भारी है, मैं फ़कीरे इश्क मेरा तन मन सब खाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज़ यू नो आई एम सजल बेग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैर व आफ़ियत होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल की वीडियो जो है वो सबको बहुत पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो जो है वो भी बहुत एक ख़ूबसूरत टॉपिक पे है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बहलोल दाना दरियाए दजला के करीब मिट्टी के घरोंदे बना रहे थे। अक्सर बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी के घर बनाते हैं, फिर उनको ख़त्म करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं। तो वो हज़रत बहलोल दाना क्योंकि इश्क़ हकीकी में गर्क थे, दीवाने थे, तो वो मिट्टी के घरोंदे बनाते थे और फिर उनको जो है वो गिरा देते थे। उसी दौरान वहाँ से हारून रशीद गुज़रा, उस वक्त का बेताज बादशाह, जिसके पास ना सिर्फ दौलत अकल बल्कि एक सौलिहा व ज़ौजा भी मौजूद थी। और इनकी ज़ौजा का नाम मलका ज़ुबैदा था, जो कि एक बहुत सौलिह खातून थी। तारीख़ ने दर्ज किया है कि ये इस कदर नेक खातून थी कि जब इनको शादी की दावत दी गई या शादी का निकाह का इनको पैगाम भिजवाया गया, तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शर्त रखी थी कि आप पानी का कुआं खुदवाएं राहगीरों के लिए, सियाहों के लिए और सवालियों के लिए, साहिलों के लिए। तो उनके कहने पे एक बहुत ही खूबसूरत कुआं खुदवाया गया था मीठे पानी का, जो सबके लिए वक्फ किया गया था, हर शख्स के लिए। तो वो जो हारून रशीद गुज़रा, उसने देखा, उसने पूछा बहलोल दाना से, ये क्या कर रहे हो? तो बहलोल दाना कहने लगे कि मैं जन्नत के मकान, जन्नत के महल तामीर कर रहा हूँ। हारून रशीद मुस्कुराए और पास से गुजर गए, क्योंकि जानते थे कि ये तो दीवाना है, इसका तो काम ही ये है, ये इश्क़ हकीकी में गर्क है। अब वो जो बहलोल दाना थे वो क्या करते थे कि कोई भी आता, वो मज़ाक़ियतन कहता कि मुझे ये चाहिए घर, तो उससे 10 दिनार लेकर समुंदर में या दरियाए दजला में फेंक देते। और इसीलिए हारून रशीद ने जब ये देखा तो वो कहने लगे कि दीवाना है ये तो। जब हारून रशीद गुजर गया तो पीछे मलका ज़ुबैदा भी थी। वो जब करीब आई तो बहलोल दाना से पूछा कि क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ, आएँ आप भी ख़रीद लें। मलका ज़ुबैदा ने बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ देखे उसे 10 दिनार दिए और कहा कि ये एक मट्टी का जो महल है, ये मेरा जन्नत का जिसे तुम महल कह रहे हो, इसको एक साइड पे कर दो। उसने कहा ठीक है, ये आपके नाम। उसने एक दायरा उसके गिर्द खींच दिया और वो जो 10 दिनार थे वो दरियाए दजला में फेंक दिए। रात को जब हारून रशीद और मलका ज़ुबैदा सैर से वापस आए और अपने अपने कमरों में गए आराम फरमाने के लिए, तो क्या ख्वाब देखते हैं हारून रशीद के एक जन्नत का समा है और एक खूबसूरत तरीन महल है। बहुत से महल बने हुए हैं, जिनमें एक महल है वो मलका ज़ुबैदा का है, और वो अंदर जाना चाहते हैं तो वो जो गार्ड्स हम कहते हैं, गार्ड्स कहते हैं कि नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो हारून रशीद कहने लगते हैं कि ये मेरी बेगम का है, मेरी ज़ौजा का है। तो वो फरिश्ते कहने लगे कि दुनिया में कुछ और हिसाब होगा, लेकिन ये जन्नत है। और ये वही महल था जो बहलोल दाना बना रहे थे, मिट्टी के घरोंदे। अगले दिन सुबह ही हारून रशीद भागा भागा गया वापस उसी जगह, तो बहलोल दाना उसी वक्त बैठे हुए थे और बना रहे थे। तो हारून रशीद ने कहा कि मुझे भी एक महल दे दे। तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अब कीमत बदल गई है, आधी सल्तनत देनी पड़ेगी। हारून रशीद कहने लगे कि पिछली दफ़ा कीमत तो कुछ और थी। तो उसने कहा तुम जो देख के आ रहे हो ना, उसके बाद कीमत बदल चुकी है, तुमने जो देख लिया ना ख्वाब में, उसके बाद कीमत बदल चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ख़ूबसूरत मैसेज था कि हर फ़कीर जो है वो बज़ाहिर फ़कीर नहीं होता, उसके काफ़ी ताल्लुकात होते हैं। तो जैसे हारून रशीद ने समझा बहलोल दाना को और वो वैसे ना निकले। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।